अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को मौलाना शान मोहम्मद में चैनल में इस्तकबाल करता हूँ और स्वागत करता हूँ। मरहबा। आप लोगों से अर्ज़ है कि ये मुख्तसर बयान इंशाअल्लाह ज़रूर सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। कुरान की आयत है और साथ ही साथ एक वाक़या है, यानी मेरे हर बयान में इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ वाक़या, कुछ ना कुछ हदीसें इंशाअल्लाह सुनने को मिलेगा आपको। अगर अच्छा लगे आप कमेंट भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, मशवरा भी दे सकते हैं। तो आइए अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में क्या इरशाद फरमाता है, और एक वाक़या अर्ज़ करूँगा, दो आकाओं की खिदमत। एक वाक़या है दो आकाओं की खिदमत, तो इंशाअल्लाह इसे ज़रूर सुनिए। आइए कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अब आइए इसका तर्जुमा सुनते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाया? कुल मतलब तुम फरमा दो ए नबी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो, हाँ, अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो। यानी हुजूर फरमा रहे कि तुम अगर अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, क्योंकि अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा। तो पता ये चला कि अल्लाह को अगर कोई खुश करना चाहे, राज़ी करना चाहे, तो उसे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करना ज़रूरी है, उनकी सुन्नत पर अमल करना ज़रूरी है। बगैर उनकी सुन्नत पर अमल किए, बगैर उनसे मोहब्बत किए, बगैर उनकी इताअत किए, उनका मुती व फरमा बरदार बगैर बने, कोई अल्लाह का महबूब नहीं बन सकता। तो इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम चाहो कि अल्लाह तुम्हें महबूब रखे तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुम्हें महबूब रखेगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा, उनकी इत्तिबा करना हम पर बहुत ज़रूरी है। आइए फरमान नबी, यानी करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिसने मेरी सुन्नत को ज़िंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की वो क़यामत के दिन मेरे साथ होगा। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदा करने से मुराद क्या है? जैसे आज के दौर में लोग इमामा भूल चुके हैं, तरह तरह की चीज़ें पहनने में फौकियत देता है। कोई तो खाले नंगे सर रहना वो पसंद करता है, कोई बोलता है ये नहीं है वो नहीं, तरह तरह की। तो सुन्नतों को लोग आज छोड़ते जा रहे हैं, लेकिन इसी सुन्नत को अगर ज़िंदा करा तो गोया वो हुजूर से मोहब्बत करता है, और जिसने हुजूर से मोहब्बत की क़यामत के दिन हुजूर के साथ होगा। तो प्यारे भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत, अल्लाह की इबादत, जब हुजूर की इताअत के ज़रिए अल्लाह की इबादत करेगा तब जाके कामयाब है। अगर कोई अल्लाह के रसूल की इताअत ना करते हुए सिर्फ सोचे कि मैं अल्लाह का मकबूल बंदा बन जाऊँ या अल्लाह की इबादत करने में लग जाओ, तो मुश्किल होता है। लेकिन हम और आप जो है अल्लाह की इबादत से कोसों दूर है। आज देख लीजिए कि मुसलमानों का हाल क्या है। क्या आज मुसलमान दूसरे की गुलामी करता है, दूसरे को नौकरी करता है, लेकिन अपने नमाज और इबादत को ध्यान में नहीं रखता। मसलन कोई मॉल में काम करता है तो कोई किसी दुकानदार के पास काम करता है, किसी के वहाँ ट्रक चलाता है तो किसी के वहाँ कारीगरी करता है, हर जगह पे मुलाजिम है, लेकिन वो सिर्फ जो है अपने जिसके वहाँ मुलाजिम है उसके हुक्म को मानता है। लेकिन जो हकीकी आका है, जो हकीकी मौला है, जो हकीकी रब है, उस रब की इबादत नहीं करता। हाँ, आज इस वाक़ये के ज़रिए आपको बताता चलूँ कि देखिए पहले के लोग अल्लाह से कैसी मोहब्बत करते थे कि वो काम भी करते थे, गुलाम भी हुआ करते थे, लेकिन अल्लाह की इबादत से गाफिल नहीं होते थे। आइए इसी ज़िम्न में एक वाक़या अर्ज़ करता हूँ, समाअत फरमाइए कि देखिए आप पहले के दौर में सुने होंगे कि गुलामों को ख़रीदा जाता था। पहले के दौर में गुलामों को ख़रीदा जाता था, यानी इंसान गुलामी करता था। लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो माहौल ख़त्म कर दिया। अब कोई इंसान गुलाम नहीं है, सब आज़ाद है। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले बहुत ज्यादा जुल्म होता था उन लोगों पर, इंसानों पर, कि उनको गुलाम बनाकर रखा जाता था जो गरीब होते थे। लेकिन आज कोई गुलाम नहीं है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करते, जॉब करते, गोया उसके वो ताबे हो गए। आइए, लेकिन वो भी काम करते थे, उनके बारे में सुनते हैं। एक शख्स ने एक गुलाम खरीदा, जैसे बाजारों में पहले गुलाम बिकता था, तो वो गुलाम खरीदा। लेकिन देखिए गुलाम कैसा है, गुलाम खरीदा, लेकिन गुलाम ने कहा कि मालिक मुझे आप खरीद तो रहे, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा, मेरी 3 शर्तें हैं। मैं आपके पास आऊंगा लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं।
जब आप मेरी शर्तें मान लेंगे तब जाके मैं आपके वहाँ गुलामी करूँगा। तो कहा जब नमाज, उसने हामी भर दी, बोले ठीक है क्या शर्तें बताओ। तो उसने कहा जब नमाज का वक्त हो जाए तो मुझे उसके लिए रोकना नहीं, बल्कि नमाज पढ़ने की इजाज़त होनी चाहिए। तो मालिक ने कहा खुशी खुशी हाँ। फिर उसके बाद कहा दिन को मुझसे जो चाहे काम करा लो, लेकिन रात को मुझे बिल्कुल छोड़ देना, फ्री कर देना, मैं रात को कोई काम नहीं करूँगा। फिर कहा मुझे ऐसा कमरा दो जिसमें दूसरा कोई ना आ सके और अकेला रहूं मैं। तो बोले ठीक है। तो उसके बाद मालिक ने तीनों शर्तें मंजूर करते हुए कहा कि घर में रहने के लिए कोई कमरा पसंद कर लो। गुलाम से कहा कि घर में रहने के लिए कोई कमरा पसंद कर लो। तो गुलाम ने एक खराब सा कमरा पसंद कर लिया। मालिक बोला तूने खराब कमरा क्यों पसंद किया? तो गुलाम ने जवाब दिया ए मालिक, ये खराब कमरा अल्लाह के यहाँ चमन है। चमन यानी जैसे फूलों का घर बोलते, फूलों के बगीचे बोलते ना, वैसे चमन है अल्लाह के यहाँ। चुनांचे वो दिन को मालिक की खिदमत करता और रात को अल्लाह की इबादत करता। गुलाम क्या करता, उसने पहले ही कह दिया था कि मैं रात को जो है कोई इबादत नहीं करूँगा, कोई काम नहीं करूँगा, रात को मुझे खाली फ्री छोड़ देना और एक कमरा दे देना, और मुझे नमाज का वक्त हो जाए तो रोकना नहीं, नमाज पढ़ने देना। तीनों शर्तें मंजूर हुई, कमरा भी मिल गया। अब वो जो मालिक से हटकर जो रात को इबादत में लग जाता। एक रात उसका मालिक वहां से गुजरा, उसी कमरे से मालिक गुजरा कि देखो तो सही कि मेरा गुलाम जो कर क्या रहा है। इसने जो बोसीदा कमरा लिया है, सड़ा एकदम गया गुजरा कमरा लिया है, और ये रात को कर क्या रहा। गुजरा तो उसने देखा कि कमरा मुनव्वर है, कमरा एकदम नूर से भरा हुआ है, रोशनी से भरी हुई है। ये कमरा पूरा भरा हुआ है रोशनी से, क्या बात है। गुलाम सजदे में है। गुलाम क्या है? सजदे में, अल्लाह की बारगाह में सजदे में है। मालिक खिदमत सजदे में है, और उसके सर पर एक नूरानी किंदिल मुअल्लक है, एक नूरानी किंदिल जो है उसके सर पर है, और एक नूरानी किंदिल उसके सर पर मुअल्लक है, और वो आहो जारी करते हुए कह रहा है, यानी अल्लाह की बारगाह में रोते हुए कह रहा है, या इलाही तूने मुझ पर मालिक की खिदमत वाजिब कर दी है, और मुझ पर ये जिम्मेदारी ना होती तो मैं सुबह शाम तेरी इबादत में मशगूल होता। हाँ, मालिक जब ये बातें सुन रहा है कि अल्लाह से ये दुआ करे, अल्लाह मैं जो एक जो मालिक के पास खादिम हूँ, उसके वहाँ काम करता, अगर मैं उसका गुलाम नहीं होता तो सुबह शाम जो तेरी इबादतें करता। तो मालिक ने ये बातें सुन ली, तो दूसरे वो जाकर जो अपनी बीबी से कहने लगा कि बात ये है कि गुलाम ऐसा ऐसा है। फिर दूसरे दिन उसकी बीबी को लेकर साथ में गया, और जाकर क्या मंजर देखता है कि वही शख्स जो है गुलाम है, अल्लाह की इबादत में है, घर पूरा के पूरा नूर से भरा हुआ है, मुनव्वर है, और जो है एक किंदिल जो है उसके सर पर मुअल्लक है। तो ये देखकर मंजर मियाँ बीबी दोनों एकदम दंग रह गए कि क्या बात है। लेकिन दूसरे दिन जब वो गुलाम आया, आने के बाद कहा कि ए गुलाम, हमने तुझे आज़ाद किया, जा अल्लाह की रिजा के लिए तुझे आज़ाद कर दिया, और तू खुलकर इबादत कर। तो उसके बाद वो आसमान की तरफ, यानी वो गुलाम आसमान की तरफ देखा, और कुछ अल्फाज यूं कहे कि ए साहिब राज जाहिर हो गया, यानी ये तो राज जो था, मैं जो छुपकर इबादत करता था, ये तो जाहिर हो गया। अब मैं इस इफ्शाए राज और शोहरत के बाद जिंदगी नहीं चाहता। अब मेरी शोहरत हो गई, लोग जान गए, तो मुझे अब जिंदगी पसंद नहीं है। फिर कहा इलाही मुझे मौत दे दे, और अगर मर गया तो मौत दे दे। फिर उसके बाद उसे जिंदगी पसंद नहीं, वो उसकी जो रूह कब्ज हो गई और वो मर गया। वाकई सोहले आशिक और तालिब मौला लोगों के हालात ऐसे ही होते हैं। तो प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, इस वाक़े से हमें बहुत सारी इबरत के फूल मिलते हैं। तो हमें चाहिए कि इस वाक़े के ज़रिए हम सीखें कि देखिए वो गुलामी में भी है, लेकिन अल्लाह की इबादत भी कर रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन आज हम यहाँ वहाँ जॉब करते, लेकिन अल्लाह की इबादत से दूर हो जाते दो पैसे के लिए। अल्लाह तबारक व तआला हमें जो अक़ल सलीम अता फरमाए, और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करते हुए अल्लाह की इबादत में हमारे दिन और रात गुजरे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अगर आपको अच्छा लगे वाक़या तो इसे शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट